तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, सबको दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस यस सर। यस सर। गुड। हम लोगों ने रूट पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब कल हमने स्टेम भी पढ़ा था। अच्छा, रूट्स में हम लोगों ने अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि रूट हेयर्स किस जोन में होते हैं? जोन ऑफ मैच्योरेशन में। वेरी गुड। रूट कैप किस जोन में होती है? जोन ऑफ मेरिस्मेटिक। वेरी गुड, जोन ऑफ मैरिस्मेटिक। गुड। अच्छा ये बताओ मुझे, टर्निप जो है, टर्निप टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट है? एडवेंटिशियस टैप रूट। टैप टैप रूट। टैप रूट। वेरी गुड, टैप रूट। टैप टैपी रूट। फॉर्म हमने पढ़ा था। गुड। अच्छा ये बताओ मुझे, स्वीट पोटैटो टैप रूट है या एडवेंटिशियस रूट? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट है सर। हाँ वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जहाँ पे एपिफाइलस रूट्स मिलती हो। कोई बताएगा पूरी क्लास में जहाँ पे एपिफाइलस रूट्स? ब्रायोफाइलम, वेरी गुड, ठीक है, गुड, ब्रायोफाइलम। हाँ, स्ट्रेट रूट कहाँ मिलती है? स्ट्रेट रूट शुगर केन। वेरी गुड। मेज। गन्ना सर, मेज। शुगर केन। अच्छा, प्रॉप रूट्स कहाँ मिलती है? प्रॉप रूट्स banyan गुड। banyan tree। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि एसिमिलेटरी रूट्स कहाँ मिलती हैं? कैशनट, वाटर कैशनट। वाटर, यस, वाटर चेस्टनट, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो आज हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजी और स्टेम देख रहे थे। तो मॉर्फोलॉजी और स्टेम जो हमने कल पढ़ा था, तो एक बार देखना यहाँ पे। हमने देखा था स्टेम जो होता है प्लूम्यूल से राइज होता है, ये पॉइंट हमने देख लिया था। रेडिकल से तो रूट्स बनती है, प्लूम्यूल से स्टेम बनता है। स्टेम में नोड्स होती हैं और इंटरनोड्स होती हैं। नोड से लीव्स आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, ठीक है। स्टेम जो होती है नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती है, डिस्कस किया था हमने, ठीक है। और स्टेम का फंक्शन हमें पता है कि लीव्स, फ्रूट्स, ये सब बियर करके रखता है। वाटर और फोटोसिंथेटेट मतलब फूड ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम के थ्रू, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसमें, और सपोर्ट, प्रोटेक्शन, ये सब प्रोवाइड करता है। हमने कॉर्डेक्स और कॉलमनार स्टेम देख लिया था, ठीक है। अनब्रांच्ड होती है, क्राउन पे लीव्स आता है, जैसे कोकोनट पाम। कल्म मैंने कल बताया था, कल्म जहाँ पे नोड्स होती हैं, सोलन नोड्स होती हैं, बीच में इंटरनोड हॉलो होती है, जैसे बैम्बू में बताया था, ये वाली फिगर दिखाकर, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा था। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहले हमने क्रीपिंग स्टेम पढ़ी थी, जो सब एरियल स्टेम कहलाती है। क्रीपिंग स्टेम जो होती है वो ग्राउंड में ही चलती है, ठीक है। जमीन के ऊपर भी नहीं है, जमीन के नीचे भी नहीं है। तो उसमें सबसे पहले रनर पढ़ा था। रनर में ग्रास एग्जांपल लिया था, दूब ग्रास, ठीक है। रनर ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर पाती है, ये हमने पढ़ा था सैनाडॉन, दूब ग्रास। उसके बाद स्टोलॉन पढ़ा था। स्टोलॉन जैसे स्ट्रॉबेरी में मिलती है, जैस्मीन में। स्टोलॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं? रनर जैसे ही होते हैं, आर्क्ड रनर बोलते हैं इनको एक्चुअली। इनको क्या बोलते हैं हम? आर्क्ड रनर। आर्क रनर इसलिए बोलते हैं बेटा इसको, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स को, छोटे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस कर पाते हैं, जैसे हमने फिगर में शो किया है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने एक सकर्स पढ़े थे। सकर्स जो होते हैं बेटा, सकर्स की ब्रांचिंग आती है, ब्रांच से आते हैं ये, और ब्रांच फिर अंडरग्राउंड जाती है, फिर से एक नया प्लांट बनता है। ये जो ब्रांच आ रही है ये एरियल पार्ट से आ रही है प्लांट के, ठीक है, एरियल पार्ट से देख सकते हैं नोट से। तो ये शक्कर है, एग्जाम्पल मिंट, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट। ऑफसेट सेम रनर जैसे होते हैं, लेकिन स्टेम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में, हाइड्रोफाइट्स में मिलते हैं ये, ठीक है। नोड से टफ्ट ऑफ रूट्स और रोजेट ऑफ लीव्स निकलते हैं, एग्जाम्पल पिस्टिया और इकॉर्निया। तो हमने क्रीपिंग स्टेम में रनर पढ़ लिया, स्टोलॉन पढ़ लिया, सकर्स पढ़ लिए, ऑफसेट पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होती हैं जनरली फूड को स्टोर करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम आती हैं, जैसे ट्यूबर पोटैटो का मैंने बताया था, बर्ड होती है, इस कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पोटैटो का ट्यूबर। नेक्स्ट राइजोम। राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल में, जैसे जिंजर, टर्मरिक। फिर कॉम। कॉम जो होता है बेटा वो वर्टिकली ग्रो करता है, कल हमने डिस्कस किया था, वर्टिकली ग्रो करता है, जैसे ये हमारी अरबी कोलोकेशिया होती है,
ठीक है, जमीकंद एग्जाम्पल है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में खाना प्रोवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा बल्ब अनियन और गार्लिक वाला पढ़ा था हमने। स्टेम बहुत रिड्यूस होती है, डिस्क शेप, और लीव्स फूड को स्टोर करती हैं। बल्ब हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, ये फिगर थी। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ऐसी स्टेम जो हवा में है, हवा में मीन जो कि ग्राउंड में क्रीप भी नहीं कर रही है, अंडरग्राउंड भी नहीं है, और हवा में है, हवा में एयर में है, तो तभी नाम दिया एरियल स्टेम। तो एरियल स्टेम की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ, इसमें जो देखो हमने डिस्कस किया था, नोड है, नोड से एक एक्सिलरी बर्ड निकलती है। एक्सिलरी बर्ड मैंने बताया था तुम लोगों को, जैसे एक ब्रांच है, ये स्टेम है, ये नोड्स हैं, तो एक ब्रांच निकली, इसके साइड में जो बर्ड निकलती है वो एक्सिलरी बर्ड कहलाती है, ठीक है, और जो टिप पे होती है वो टर्मिनल बर्ड कहलाती है। तो एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई होकर एक टेंड्रिल स्ट्रक्चर बना लेगी, और ये टेंड्रिल क्या काम करता है, दूसरे प्लांट पे, दूसरे सपोर्ट पे कॉइल होकर प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। जैसे ये फिगर शो हो रही है, ठीक है, ये टेंड्रिल है, दिस वन। तो स्टेम टेंड्रिल एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ग्रेप्स, ग्रेप वाइन्स, ये पंपकिन वगैरह, गार्ड्स, कुकुम्बर, खीरा, वाटरमेलन, ये सब। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टेम थॉर्न्स। स्टेम थॉर्न्स मैंने बताया था, ये क्या होता है, नोड से एक्सिलरी बर्ड निकलती है, मॉडिफाई होकर पॉइंटेड हो जाती है, इसको थॉर्न्स बोलते हैं, ठीक है। थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एग्जांपल बोगेनविलिया, सिट्रस, एक करौंदा होता है, कैरिसा, ठीक है, सिट्रस मतलब लेमन हो गया, इसमें ऑरेंज ये सब आ गए, पोमग्रेनेट अनार, ठीक है। थॉर्न प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, ब्राउजिंग, जो प्लांट को खाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं थॉर्न्स। इट इज अ वुडी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो बीच में ये फिगर शो हुई है, ये थॉर्न की शो हुई है, ये प्रिकल्स हैं, छोटे छोटे हैं। ये प्रिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा नंबर में आते हैं, नोड से नहीं पूरे स्टेम पे आते हैं, जैसे रोज में मिलते हैं ये। स्पाइंस तो मैंने बताया था, स्पाइंस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होती है, कैक्टस में मिलती है, तो हमने यहाँ पे थॉर्न पढ़ा। नेक्स्ट है बेटा फाइलोक्लेड। सुनना जरा, फाइलोक्लेड क्या होता है। तुम लोगों ने कैक्टस देखा, ये कैक्टस है, ये जो फिगर शो हुई है कैक्टस की है, अपोन्शिया। कैक्टस में तुम देखना, ये जो कैक्टस की जो स्टेम है ग्रीन कलर की है, देखो ये पूरी की पूरी स्टेम ग्रीन कलर की है। तो कैक्टस की स्टेम कैसी है, ग्रीन। क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि जो कैक्टस की स्टेम होती है बेटा, ये फूड, ये वाटर को स्टोर करके रखती है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन जो इसमें कांटे दिख रहे हैं छोटे छोटे कैक्टस में, ये बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होते हैं ये, इनको बोलते हैं स्पाइंस। तो थॉर्न्स तो मॉडिफिकेशन ऑफ क्या होती है, एक्सिलरी बर्ड, लेकिन लीफ की मॉडिफिकेशन होकर पॉइंटेड बन जाए, वो स्पाइंस कहलाती हैं। तो कैक्टस में स्पाइंस मिलते हैं, स्पाइंस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो कैक्टस की जो स्टेम होती है बेटा, फ्लैशी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, और जो लीफ होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, इसमें फोटोसिंथेसिस करता है ये स्टेम, जो ग्रीन कलर की शो हुई है। तो फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड क्या होता है, देखो फाइलोक्लेड, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट। स्टेम मॉडिफाई होकर फ्लैशी हो गई है। अगर तुम कैक्टस की स्टेम कट करो ना, पानी पानी निकलेगा उसमें से। तो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट। फ्लैट होती है पोन्शिया में, एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। और जो सिलेंड्रिकल होते हैं यूफोरबिया, ये जो है ये यूफोरबिया है। इन दोनों की स्टेम देखना, कैक्टस की स्टेम तो फ्लैट है, बिल्कुल ऐसे फ्लैट बनाई गई है, लेकिन जो यूफोरबिया की स्टेम है वो थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, थोड़ी सिलेंड्रिकल शेप में है इसकी स्टेम। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, और तुम देखना, मैंने स्टार मार्क कर दिया। स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट अपोन्शिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोरबिया, ठीक है, एंड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस लाइक लीफ, ठीक है। और जो स्टेम होती है ग्रीन होती है, मैंने बताया था, और फोटोसिंथेसिस करती है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, मैंने बताया था, लीव्स किस में मॉडिफाई होती है, स्पाइंस में। एग्जांपल अपोन्शिया मतलब कैक्टस, यूफोरबिया, कैक्टस दिया हुआ है, यूफोरबिया ध्यान रखना, ये यूफोरबिया है। तो यूफोरबिया और कैक्टस में ध्यान रखना, कैक्टस की स्टेम फ्लैट होती है, कैक्टस की स्टेम कैसे होती है, फ्लैट, लेकिन यूफोरबिया की स्टेम कैसे होती है, सिलेंड्रिकल। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। किसी को कोई डाउट फाइलोक्लेड में, समझ आया फाइलोक्लेड क्या है बेटा? Yes, sir. गुड। अच्छा, एक बेटा क्लैडोड भी होता है, मैं यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक क्लैडोड भी होता है,
सुनना क्लैडोड क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सब। एक क्लैडोड होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो, एक होता है बेटा ये फाइलोक्लेड था, एक होता है क्लैडोड। क्लैडोड क्या होता है, क्लैडोड भी की जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है, ग्रीन होती है स्टेम। ग्रीन मतलब फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेटिक। फाइलोक्लेड और क्लैडोड में डिफरेंस यही है कि जो क्लैडोड में केवल 2 नोड मिलती हैं और एक इंटरनोड, 2 नोड्स 1 इंटरनोड, 1 इंटरनोड। तो हम इसको ना क्लैडोड को बोलते हैं, क्लैडोड हैव लिमिटेड ग्रोथ, क्लैडोड हैज लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ, क्लैडोड की ग्रोथ लिमिटेड होती है। ग्रोथ लिमिटेड क्यों होती है इसकी क्लैडोड की, क्योंकि जो उसकी स्टेम होती है इसमें केवल 2 नोड है और एक इंटरनोड है। तो फाइलोक्लेड और क्लैडोड में डिफरेंस क्या है, दोनों की स्टेम ग्रीन है, दोनों की स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, दोनों में स्पाइन्स होते हैं, लेकिन फाइलोक्लेड में कई सारी नोड्स होती हैं। जो कैक्टस और यूफोरबिया में, ये यूफोरबिया प्लांट था, तो दोनों की जो स्टेम होती है ग्रीन होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फाइलोक्लेड में बेटा बहुत सारी नोड्स मिलती हैं, बहुत सारी इंटरनोड्स मिलती हैं, लेकिन ये जो हमारा क्लैडोड है उसमें केवल 2 नोड और एक इंटरनोड मिलती है। तो ध्यान रखना, क्लैडोड और फाइलोक्लेड में डिफरेंस क्या हो सकता है, दोनों सेम है, बस नोड का डिफरेंस है। ठीक है, तो फाइलोक्लेड और क्लैडोड में डिफरेंस याद रखना थोड़ा। बेटा एक मॉर्फोलॉजी ऑफ हमारी स्टेम पूरी कंप्लीट हो चुका है। तो सर हमने हाँ, एग्जाम्पल क्या है सर उसका? एस्पेरागस, ओके सर। एस्पेरागस, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो फटाफट से देखना। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमने 3 मॉडिफिकेशन पढ़ा था, सब एरियल, क्रीपिंग, ग्राउंड और एरियल जो हवा में रहती है। सब एरियल क्रीपिंग में हमने रनर, स्टोलॉन, सक्कर और ऑफसेट पढ़ा। अंडरग्राउंड में हम लोगों ने ट्यूबर, ठीक है, राइजोम, कॉम, बल्ब पढ़ा, ठीक है। और एरियल स्टेम में जो हवा में रहती है उसमें हमने पढ़ा टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स, थॉर्न्स और फाइलोक्लेड, ठीक है, और फाइलोक्लेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी। बेटा किसको दिक्कत मॉर्फोलॉजी स्टेम में आगे बढ़े? यस सर। ओके बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लीफ की मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो सुनना जरा, लीफ की मॉर्फोलॉजी क्या है थोड़ा सुनना। मैं अगर बात करूं तो द लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड्स, जैसे भाई एक प्लांट है, स्टेम है, ये इसकी नोड है, तो जो लीफ आती है वो नोड से ही बनेगी, थोड़ा याद रखना ये बात। तो लीफ ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द नोड्स, ये वाला पॉइंट। तो लीफ कहां से बनती है, नोड से बनती है। देयर मेन फंक्शन, इसका फंक्शन तो पता है लीफ का सबको बेटा, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड इन द एक्सिल ऑफ लीव्स, ठीक है। अच्छा बेटा देखना, ये लीफ है, इस लीफ के अगर साइड में कोई बर्ड है तो इस बर्ड को हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड। मैंने बताया था तुम्हें, इस बर्ड को क्या बोलते हैं हम, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अगर टिप पे होती तो टर्मिनल बर्ड होता। द एक्सिलरी बर्ड मे डेवलप इनटू ब्रांचेस। तो एक्सिलरी बर्ड है, ये क्या बना सकती है, एक्सिलरी बर्ड क्या, देखो एक्सिलरी बर्ड क्या क्या बना सकती है, ब्रांच बना सकती है, ये फ्लावर भी बना सकती है, ठीक है। तो मेन ब्रांच बना सकती है, फ्लावर बना सकती है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है बेटा, सुनना। जैसे स्टेम है, स्टेम का जो टिप होता है ना, ऊपर वाला टिप पार्ट, उसको बोलते हैं सैम। सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम। और जो रूट्स का जो टिप होता है उसको बोलते हैं रैम। रैम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम टिप पे ही होता है बेटा, शूट के। और रैम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट के टिप पे होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने बताया था, ऐसे टिश्यू जो बार बार डिवाइड करते रहे, प्लांट्स में होते हैं। तो जो लीफ शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा और एक्रोपिडल ऑर्डर में अरेंज होगा। मतलब एक्रोपिडल ऑर्डर क्या होता है, पहले देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की, पहले नीचे की लीफ बनेगी फिर ऊपर की लीफ बनेगी। भाई तुम्हें पता है ना, स्टेम जो ग्रो होती है ऐसे तो ग्रो होगी, पहले
छोटी है, फिर और बड़ी होगी, फिर और बड़ी होगी, फिर और बड़ी, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी ना। तो पहले लीफ नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की लीफ आती है, तो इसको बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। तो लीफ सबसे पहले नीचे की, फिर ऊपर की। अच्छा, तो बेटा हमने लीफ का ही जनरल चीजें पढ़ी हमने यहाँ पर। तो लीफ का जनरल पार्ट क्या था? जो लीफ होती है वो कहाँ से बनती है? वो बनती है नोड से। लीफ के साइड में एक्सिलर पार्ट पे क्या होती है? एक्सिलरी बड, जो ब्रांच ही बना सकती है, फ्लावर भी बना सकती है। लीफ के टिप, जो स्टेम की जो टिप, ये स्टेम थी, स्टेम के टिप पे सैम होता है और रूट के टिप पे रैम होता है, ठीक है। और लीफ हमेशा एक्रोपीटल ऑर्डर में डेवलप करती है, एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल ऑर्डर, इसका क्या मतलब होता है? मैंने एक बार दोबारा सुन लेना कि जो स्टेम होती है, सपोज करो ये सैम है, यहाँ से एक लीफ आ गई, फिर स्टेम थोड़ी बड़ी होगी, अब सैम ये हो गया टिप, यहाँ से एक लीफ आ गई। तो ये जो ऑर्डर है, नीचे से ऊपर की तरफ लीफ बनना, इसको बोलते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। तो लीफ हमेशा एक्रोपीटल ऑर्डर में बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, लीफ, बेटा लीफ को हम फाइलोपोडियम भी बोलते हैं, फाइलोपोडियम। इसके 3 पार्ट होते हैं, तो सुनेंगे यहाँ पर, देखना जरा। जैसे सपोज करो ये एक स्टेम या ब्रांच है, स्टेम है या फिर ब्रांच, ठीक है। यहाँ नोड है, ये इस नोड से एक लीफ पार्ट बन रहा है। अब देखना बेटा, ये जो, ये ध्यान सुनना, ये जो स्टेम, ये तो स्टेम है, ये नोड है, ठीक है। अच्छा, ध्यान सुनना, ये जो पार्ट है लीफ का, जो इस नोड से अटैच्ड है, उसको बोलते हैं लीफ बेस, लीफ बेस, ठीक है। पार्ट है ये वाला, जो स्टॉक है लीफ की, इसको बोलते हैं पेटियोल, इसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लीफ लैमिना, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड। तो लीफ के 3 पार्ट होते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लीफ हैज 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, लीफ लैमिना होती है। तो लीफ के 3 पार्ट हमने यहाँ पे देखे, ठीक है। लीफ बेस को हम बोलते हैं हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम। पेटियोल को बोलते हैं बेटा मीजोपोडियम, मीजोपोडियम। और लीफ लैमिना को बोलते हैं एपिपोडियम, एपिपोडियम, ठीक है। तो लीफ के बेटा 3 पार्ट हमने यहाँ पे बनाए। एक तो लीफ बेस होता है, लीफ बेस क्या होता है? जहाँ पे ये एकदम नोड से अटैच्ड है। ये वाला पार्ट पेटियोल है, और ये वाला लीफ लैमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट था, ये वाला, ये बेटा प्रिंसिपल वेन है, प्रिंसिपल वेन, या फिर मिड रिब भी बोल देते हैं इसे, मिड रिब, ठीक है। ये वेन्स की ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग ऑफ वेन्स है, ठीक है। तो ये हमने एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया। तो लीफ के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट मेनली डिस्कस किए हमने, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लैमिना। तो लीफ का स्ट्रक्चर बेटा समझ आया है? किसी को कोई डाउट इसमें? बेटा किसी को कुछ डाउट इसमें पूछना है? किसी को कुछ? नो ऐसे सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट बेटा, तो हमने देखा था लीफ के 3 पार्ट थे बेटा। लीफ के 3 पार्ट, सबसे पहला पार्ट था लीफ बेस और हाइपोपोडियम। सबसे पहला पार्ट हमने यहाँ पे पिछली वाली इसमें बताया था ना, 3 पार्ट है लीफ के, लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लैमिना। तो सबसे पहले हम बेटा लीफ बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लीफ बेस, लीफ बेस का हमने नाम हाइपोपोडियम बताया था, हाइपोपोडियम बोलते हैं इसे, हाइपोपोडियम। जैसे कि हम पिछले बार देखेंगे, इसमें लीफ को फाइलोपोडियम बोलते हैं। तो लीफ का बेस को हाइपोपोडियम, पेटियोल को मीजो और लैमिना को एपिपोडियम। तो हम सबसे पहले लीफ बेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो लीफ बेस क्या होता है? लीफ बेस तो एक पार्ट, लीफ का एक ऐसा पार्ट, जैसे स्टेम थी, तो लीफ का ऐसा पार्ट होता है जो कि किससे अटैच होता है? स्टेम से। तो द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज अटैच टू द स्टेम इज नोन एज लीफ बेस, ठीक है, पढ़ लिया था। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, जो मोनोकॉट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, जो मोनोकॉट्स होते हैं, प्लांट्स मोनोकॉट्स भी होते हैं, डाइकॉट्स भी होते हैं। जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, उनमें जो ये लीफ बेस होता है, वो सीडिंग लीफ बेस होता है, सीडिंग, सीडिंग लीफ बेस इज फाउंड इन मोनोकॉट्स। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है, जैसे मोनोकॉट्स में यहाँ लिख देता हूं मैं, मोनोकॉट्स में सीडिंग लीफ बेस मिलता है। इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो ये स्टेम या ब्रांच है, नोड है, तो जो लीफ बेस होता है ना, लीफ बेस, उस पे कवर होता है, शीट होती है, उस पे कैसे एक शीट होगी, कवर होगा वो लीफ बेस। तो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर में, यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको सर्कल किया, सीडिंग लीफ बेस। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो मोनोकॉट का लीफ बेस है, ये लिखा ना सीडिंग लीफ बेस, ये लीफ बेस है ये वाला पार्ट, और इसमें शीट है, एक एक्स्ट्रा शीट आई है ये लीफ बेस पे, तो उसको बोलते हैं सीडिंग लीफ बेस। लेकिन ये डाइकॉट में नहीं होता है, ठीक है। तो सीडिंग लीफ बेस हमें कहाँ मिलता है? सीडिंग लीफ बेस हमें मिलता है बेटा मोनोकॉट्स में, ठीक है। तो सीडिंग लीफ बेस इज प्रेजेंट इन द मोनोकॉट्स, सीडिंग लीफ बेस, ठीक है। The leaf base expands into a sheet covering the stem partially or wholly. Pulvinous leaf base found in some legume plants. अब देखो क्या होता है, ये कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स जैसे मटर, सारी दालें, पल्सेस, ये सब लेग्यूम फैमिली में आता है, ठीक है। अब इन इसमें क्या होता है बेटा, जैसे लीफ बेस क्या होता है, ऐसे होता है, ये लीफ बेस सॉलन है, देखो लीफ बेस कैसा है इनका, सॉलन। तो इनका लीफ बेस ब्रॉड होता है, लेग्यूम इसको बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस। तो पल्विनस क्या है, पल्विनस क्या होता है, जो लीफ बेस होता है वो सॉलन होता है, कुछ इस टाइप से। तो लीफ बेस थोड़ा ब्रॉड होगा, सॉलन, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्विनस। तो पल्विनस लीफ बेस हमें कहाँ मिलता है? पी और पल्सेस में लीफ बेस इज स्वॉलन एंड ब्रॉड। मिलता कहाँ पे है? पी पल्सेस सब लेग्यूम प्लांट्स में आते हैं। तो हम लोगों ने देखा लीफ हाइपोपोडियम हम पढ़ रहे थे, तो लीफ बेस मोनोकॉट्स में कैसा रहता है? सीडरिंग, एक कवर होता है, शीट होती है, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है, शीट वाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अच्छा उसके बाद हमने देखा था कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स में पल्विनस मिलता है। पल्विनस क्या होता है? अगर लीफ बेस स्वॉलन हो, ब्रॉड हो, तो बोलते हैं पल्विनस। ये लेग्यूम फैमिली में मिलता है, जहाँ पे पी और पल्सेस आती हैं। तो हमने लीफ बेस डिस्कस करा। आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पेट्योल पढ़ने हैं, जैसे मीजोपेडियम। पेट्योल तो हमें पता है कि भाई अगर ये एक स्टेम या ब्रांच है, नोड है, लीफ बेस से ये जो लीफ बनती है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको पेट्योल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? पेट्योल। तो पेट्योल क्या होता है? पेट्योल लीफ को नोड से, स्टेम से कनेक्ट करके रखता है, और लीफ लैमिना को कनेक्ट करता, लीफ लैमिना को स्टेम से कनेक्ट करके रखता है पेट्योल, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ठीक है, उसको पेट्योल बोलते हैं। अगर कोई प्लांट है जिसमें पेट्योल एब्सेंट है, अगर किसी प्लांट में पेट्योल एब्सेंट है, अगर पेट्योल है ही नहीं, पेट्योल नहीं है, तो बेटा कुछ ऐसा होगा, लीफ लीफ बेस होगा हल्का सा, सीधा का सीधा लीफ बन जाएगी, नो पेट्योल, ठीक है। अगर पेट्योल है ही नहीं, तो उस लीफ को बोलते हैं ससाइल लीव्स, ससाइल लीव्स। ससाइल लीव्स क्या होती हैं? ससाइल लीव्स ऐसी लीव्स होती हैं जिसमें पेट्योल एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम लिख दिया है पेट्योल एब्सेंट, उन लीफ को बोलते हैं ससाइल लीव्स, ठीक है। अच्छा, अब पेट्योल का फंक्शन क्या होता है? पेट्योल लीफ लैमिना को लाइट की तरफ, लीफ लैमिना ये होता है ना, लीफ ब्लेड लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है, ठीक है। और हवा चलती है तो पेट्योल फ्लटर भी करता है। फ्लटर मतलब हिलता है। अगर तुम पेड़ पे देखोगे तो जब पेड़ की पत्तियां हिलती रहती हैं, क्यों हिलती रहती है? क्योंकि ये पेट्योल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लिख देता हूँ, पेट्योल इज वेरी फ्लेक्सिबल, इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, एंड अलाउज लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना भी लिख सकते हैं, टू फ्लटर। फ्लटर मतलब हिलना, फ्लटर इन विंड, ठीक है। हिल के क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट देखता है, एंड प्रोवाइड
cooling effect to leaf surface। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, ठीक है। तो एक पेट्योल का फंक्शन ये है, एक पेट्योल का फंक्शन क्या होता है, इट होल्ड्स द लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने पेट्योल देखा। पेट्योल क्या होता है, पेट्योल लीफ स्टॉक होती है एक्चुअली। पेट्योल को क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक। ये लीफ लैमिना को किससे कनेक्ट करके रखती है, लीफ बेस से, ठीक है। पेट्योल एब्सेंट होगा तो लीफ कैसी रहती है, अगर पेट्योल है ही नहीं तो लीफ को ससाइल लीव्स बोलते हैं। पेट्योल जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जो कि जिसके कारण लीफ फ्लटर करती है, हवा में हिलती हैं। अगर लीफ हिलेगी तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है पेट्योल का, लीफ लैमिना को लाइट की तरफ करके रखता है। तो ये पूरा का पूरा मीजोपोडियम के बारे में डिस्कस किया हमने। एक बार रीड करते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लैमिना विद द ब्रांच और स्टेम इज नोन एज पेट्योल। मतलब लीफ लैमिना को स्टेम या ब्रांच से कनेक्ट करके कौन रखता है, पेट्योल। पेट्योल और स्टॉक लीव्स आर नोन एज पेट्यूलेटेड लीव्स। जिसमें पेट्योल होगा उसको पेट्यूलेटेड लीव्स बोला जाएगा। अगर पेट्योल नहीं है तो उन लीव्स को क्या बोला जाता है, ससाइल लीव्स, ठीक है। अच्छा ये लाइन थोड़ा देख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस रीड करना है ये, जिसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। इकॉर्निया में पेट्योल स्वेल हो जाता है और सिट्रस में विंग। इकॉर्निया बेटा हाइड्रोफाइट है ये, जिसमें ऑफसेट मिलता था। इकॉर्निया में पेट्योल कैसे होता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि हाइड्रोफाइट है वो। और सिट्रस में विंग शेप होता है। तो ये थोड़ा मतलब इसको पढ़ लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाली लाइन। पेट्योल के फंक्शन क्या है, पेट्योल होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, हमने लिखा था यहाँ पर ये वाला। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, पेट्योल फ्लेक्सिबल होता है, ये भी लिखा था। एंड अलाउज लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, thereby cooling the wind and bring fresh air to the leaf surface। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया था। तो ये पेट्योल हो गया हमारा लीफ का पार्ट 2। लीफ का पार्ट 3 है लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, जिसको हम एपिपोडियम बोलते हैं। तो हमने तो डिस्कस किया ही था कि ये लीफ बेस पेट्योल और ये वाला पार्ट लीफ लैमिना होगा। तो लीफ लैमिना कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा जो ग्रीन से बना रहे हैं, दिस इज लीफ लैमिना, ठीक है। ये क्या होगा, लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, या लीफ ब्लेड बोल सकते हैं इसको। इसको एपिपोडियम भी बोलते हैं, एपिपोडियम, ठीक है। ये लीफ की स्टॉक है, इसको क्या बोलते हैं, पेट्योल, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये है लीफ बेस, ठीक है। ये तो स्टेम है या ब्रांच है। तो ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया था पहले। तो ये जो होता है लीफ लैमिना, ब्रॉड होता है, फ्लैट रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना। तो लीफ लैमिना का फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना, भाई फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तुम लोगों ने। और एक फंक्शन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, किसी को पता है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? Loss of water. Transfer of water. फ्रॉम Loss of water from leaves. लीव्स Growth of- ओनली। Growth अच्छा, from Aerial that. part of plant. हाँ, फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम Or any part of- वेरी गुड, सही बोला अश्विन ने। इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, water in form of vapor, from the aerial part of the plant, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये कौन करता है, लीफ लैमिना से ही होता है। तो बेटा लीफ के हमने लीफ के स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। लीफ के स्ट्रक्चर में हमें 3 बातें याद करनी है, लीफ बेस हाइपोपोडियम, पेट्योल मीजोपोडियम और लीफ लैमिना दैट इज एपिपोडियम। ये हमने पूरी बातें सारी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टिप्यूल्स के बारे में। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं देखना जरा। जैसे कोई, ध्यान सुनना भाई, ये स्टेम या ब्रांच है, स्टेम है या फिर ब्रांच, इस पे ये नोड है, ठीक है, नोड, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, ये इसका पेट्योल है, इससे हम लीफ बना लेते हैं,
लीफ बन गई, मिड रिब है इसकी, ठीक है। देखना, ये तो लीफ लैमिना कहलाएगा, सबको पता ही है, लीफ लैमिना है, एपिपोडियम, ये पेटियोल है, मीजोपोडियम, ये लीफ बेस है, ये तो हमें पता ही है। अब सुनना जरा, ये मिड रिब है, वेन है। अब क्या होता है जरा देखेंगे यहाँ पर थोड़ा इसको, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, ये जो लीफ बेस होता है ना, यहाँ से कुछ अपेंडेजेस निकलती हैं ऐसे, ये कुछ अपेंडेजेस निकलती हैं, इनको बोलते हैं स्टिप्यूल। ये क्या होती हैं? स्टिप्यूल। तो स्टिप्यूल क्या होता है? स्टिप्यूल देखो इस फिगर में शो हुआ है, ये देखो, ये जो स्टिप्यूल है, ये येलो पार्ट जो बनाई गई है, ये स्टिप्यूल है, ठीक है। ये बाकी तो फिगर हमने पढ़ी ली थी, तो ये स्टिप्यूल है बेटा। तो स्टिप्यूल क्या होता है? लीफ ऑफ सम प्लांट्स हैव लेटरल अपेंडेजेस ऑन आइदर साइड ऑफ लीफ बेस, लीफ बेस के दोनों साइड, आइदर साइड, इट इज नोन एज स्टिप्यूल। लीफ विद स्टिप्यूल इज नोन एज स्टिप्यूलेटेड लीफ। ऐसे लीफ जिसमें स्टिप्यूल होता है, उस लीफ को क्या नाम बोलते हैं? स्टिप्यूलेटेड। द लीफ इन विच स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, स्टिप्यूल इज प्रेजेंट, उन लीफ को बोलते हैं स्टिप्यूलेटेड, स्टिप्यूलेटेड लीफ। एग्जाम्पल है बेटा फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली बेटा वही फैमिली है जिसको हम नाम दे रहे थे लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में तुम्हें बताया था मैंने, मटर आ गई, सारी पल्सेस आ गई, ग्राम चना आ गया, ठीक है, ये सब लेग्यूम्स आते हैं। तो फेबेसी फैमिली बेटा वही है जो लेग्यूम्स वाली फैमिली है। तो जो लेग्यूम्स वाली फैमिली होती है, उसमें लीफ में हमें क्या मिलता है? साइड में हमें स्टिप्यूल्स मिलते हैं। स्टिप्यूल्स, स्टिप्यूल्स क्या है? स्टिप्यूल्स बेटा लीफ की जो लीफ बेस होता है ना, उसके दोनों साइड, आइदर साइड पे लीफ अपेंडेजेस आती हैं, ठीक है, उसको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। मिलती कहाँ पे है? फेबेसी फैमिली में। अगर किसी प्लांट में स्टिप्यूल नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। क्या बोलते हैं? यहाँ पे मार्क किया है, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ। एग्जाम्पल पूछे, सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली मतलब आलू वाली फैमिली, आलू पोटैटो वाली फैमिली सोलेनेसी फैमिली होती है। आगे पढ़ेंगे लास्ट में, पोटैटो वाली, पोटैटो फैमिली, ठीक है, आलू आता है, बैंगन भी इसमें आएगा। लिलेसी फैमिली, लिली फैमिली बोलते हैं इसको, लिली फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा स्टिप्यूल किस फैमिली में मिलता है, तो तुम बोल सकते हो लेग्यूम फैमिली में या फेबेसी नाम बोल सकते हो, एक ही बात है। तुमसे पूछ सकता है बेटा कौन सी फैमिली में स्टिप्यूल नहीं है, तो क्या बोलोगे? किसमें नहीं है? सोलेनेसी में नहीं है और लिलेसी में नहीं है। स्टिप्यूल है क्या? स्टिप्यूल बेटा लीफ के बेस के दोनों आइदर साइड पे ना ब्रांच अपेंडेजेस मिलती हैं, उनको स्टिप्यूल बोला जाता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल है, ये थोड़ा बस हमें रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा है आते हुए, तो देख लेना। स्टिप्यूल के टाइप्स होते हैं। फ्री लेटरल, पहला है फ्री लेटरल। देखो स्टिप्यूल अगर दोनों साइड हो, सिंपल लीफ सिंपल अपेंडेजेस है दोनों साइड, उसको फ्री लेटरल मतलब प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली ऑन आइदर साइड, नाम है फ्री लेटरल, ठीक है। फोलिएसियस, फोलेसियस नाम बोला, फोलिया, फोलियर मतलब लीफ। अगर स्टिप्यूल लीफ जैसे हो जाए, स्टिप्यूल इज लीफ लाइक, स्टिप्यूल इज लीफ लाइक, अगर स्टिप्यूल लीफ लाइक है उसको फोलिएसी बोलते हैं। स्पाइनी, अगर स्टिप्यूल पॉइंटेड है, स्पाइनी मतलब स्पाइन क्या होते हैं? कांटे, जो कैक्टस में थे। तो अगर स्टिप्यूल लीफ पॉइंटेड है तो उसको बोलते हैं क्या? स्पाइनी। स्टिप्यूल इज पॉइंटेड लाइक स्पाइन, ठीक है। ऑक्रिएट, ऑक्रिएट मतलब अगर स्टिप्यूल क्या होता है? ट्यूब लाइक होता है, स्टिप्यूल इज ट्यूब लाइक। लास्ट है बेटा टेंडिलर, अगर स्टिप्यूल टेंड्रिल में कन्वर्ट हो रहा है, टेंड्रिल जो क्लाइंबिंग में काम आता है उसको बोलते हैं टेंडिलर। तो स्टिप्यूल कैसा होगा? टेंड्रिल जैसा। तो बस बेटा इसमें यही पढ़ना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर स्टिप्यूल टेंड्रिल जैसा है टेंडिलर, अगर ट्यूब जैसा है ऑक्रिएट, स्पाइन जैसा है स्पाइनी, लीफ जैसा है फोलियस। अगर इसमें कोई शेप नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई शेप नहीं है, फ्रीली है इंडिपेंडेंट, उसको फ्री लेटरल बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टिप्यूल था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ लीव्स।
अगर लीव्स की बात करें, ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स, अब सुनना ये बात, ब्रैक्ट्स क्या होते हैं, ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं। यहाँ पे बेटा एक फ्लावर बनाया गया है, तो तुम लोगों को मैं बता देता हूँ फ्लावर का एक बार स्ट्रक्चर हम बना ही लेते हैं यहाँ पर। भाई जो फ्लावर होता है ना, एक मिनट, फ्लावर का एक बार स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो ये जो फ्लावर की जो स्टॉक होती है उसको बेटा हम पेडिसल बोलते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर क्या बोलते हैं, पेडिसल। और पेटियोल क्या था, स्टॉक ऑफ लीफ, ठीक है, पेडिसल बोलते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है थोड़ा सोलन रहता है, इसको बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। अब क्या होता है, इससे प्लांट की पार्ट्स अटैच होते हैं फ्लावर के, जैसे ये मैंने सेपल्स अटैच कर दिए, दीज आर द सेपल्स, जिनको तुम कैलिक्स बोलते हो, 10th में भी पढ़ा था, ठीक है। इससे ये पार्ट अटैच है, इसको कोरोला बोलते हैं, कोरोला मतलब पेटल्स, वो कोरोला भी बोलते हैं, ठीक है। इससे ये हमारे स्टेमन्स अटैच्ड है, और ये कार्पल अटैच्ड है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। तो ये फ्लावर है, फ्लावर के 4 पार्ट, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल, ठीक है, ये सारे अटैच्ड हैं। अच्छा, फ्लावर के सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल कहाँ से अटैच होते हैं, थैलेमस से। ये रहा पार्ट, थैलेमस थोड़ा स्वॉलन रहता है, थैलेमस कैसे रहता है, स्वॉलन, तो ध्यान रखना थैलेमस बेटा स्वॉलन रहता है, तो उसको ये वाला पार्ट पूरा थैलेमस है, ये वाला, दिस होल पार्ट इज थैलेमस, इसको मैंने कलर कर दिया, ठीक है, थैलेमस है, ओके। ये जो पार्ट, ये पार्ट है, ये स्टॉक ऑफ फ्लावर है, इसको पेडिसल बोलते हैं। अब सुनना, ब्रैक्ट क्या होते हैं, पेडिसल के बीच में ना कुछ कलरफुल, पेडिसल के बीच में कुछ कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं ब्रैक्ट, उनको क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट, ये ब्रैक्ट हैं। तो ब्रैक्ट क्या होते हैं, ब्रैक्ट एक कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पेडिसल के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं जो पेडिसल के नीचे से आते हैं, नीचे से, देखो नीचे से, इनको बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स, इनको बोलते हैं ब्रैक्टियोल्स, ये जो पार्ट था ये है ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्टियोल्स। तो ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स में क्या फर्क है, ब्रैक्ट तो पेडिसल के बीच से अटैच्ड है, कलरफुल पार्ट था, कलरफुल लीफ थी जो पेडिसल के बीच से अटैच्ड है। ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं, ये भी कलरफुल पार्ट है जो पेडिसल के नीचे से, टिप से, देखो यहाँ पे शो हुआ है। अच्छा सॉरी बेटा, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, इसको सही कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसको सही कर देता हूँ, इसको ऐसे करते हैं, ये ब्रैक्टियोल्स है वो ब्रैक्ट्स हैं, बस बाकी सेम है। यस, दीज आर द ब्रैक्ट्स, दीज आर द ब्रैक्टियोल्स और दीज आर द ब्रैक्ट्स, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ब्रैक्टियोल्स और ब्रैक्ट्स दोनों ही कलरफुल, अगर पेडिसल के बीच से अटैच्ड हैं तो उसको ब्रैक्टियोल्स बोलते हैं, ब्रैक्टियोल्स। अगर पेडिसल के बेस से अटैच है, बेस मतलब नीचे से, तो उससे बोलते हैं ब्रैक्ट्स। तो देखेंगे इस फिगर में, ये पेडिसल है, ये वाला पार्ट, दिस इज पेडिसल लिखा हुआ है, इसके नीचे से जो अटैच्ड है वो ब्रैक्ट है, हमने अटैच किया था, इसके बीच से जो कलरफुल पार्ट अटैच है वो ब्रैक्टियोल्स है, हमने किया था। बाकी ये तो हमने सारा पार्ट, फ्लावर का पार्ट है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स लीव्स ही होती हैं, टाइप ऑफ लीफ है, ये लीव्स ही होती हैं लेकिन कलरफुल होती हैं, ठीक है। मैं कुछ शो करता हूँ, देखो ये प्लांट का नाम है बोगेनविलिया, ये बोगेनविलिया, सबने देखा है ऐसा प्लांट? ये अरे यहाँ पे Yes, sir. यस सर, रोड के साइड में लगा रहता है, ये बहुत कॉमन है ना। अच्छा, ये इसमें पार्ट देखोगे ना, ये जो कलरफुल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कलरफुल जो रेड पिंक पिंक नजर आ रहा है, ये सारे के सारे ब्रैक्ट्स हैं, ये क्या है, सारे ब्रैक्ट्स। थोड़ा जूम करता हूं मैं, ये देखो, ये जो कलरफुल पार्ट है ये ब्रैक्ट है और बीच में फ्लावर है, देखो ये देखो,
ये वाला पार्ट देखो फ्लावर है, ये छोटा वाला पार्ट फ्लावर है, ये है फ्लावर। फ्लावर का बेटा ये पेडिसल है, ये पेडिसल है, ये पेडिसल था। और जो ये जो ब्रैक्ट है कलरफुल, पेडिसल के नीचे से अटैच्ड है, ठीक है। पेडिसल के कहाँ से अटैच है? नीचे, नीचे से। तो बेटा इसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। तो ये थे हमारे ब्रैक्ट्स। तो ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? ब्रैक्ट्स कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लावर के पेडिसल के नीचे से, बेस से अटैच्ड होते हैं। ये बोगनविलिया की पिक्चर दिखाई मैंने। बोगनविलिया को हम कॉमनली ब्यूटी ऑफ गार्डन भी बोल देते हैं। ब्यूटी ऑफ गार्डन बहुत ज्यादा ये ऐसे ब्रैक्ट्स बनाता है, ये तुमको कॉमनली दिख जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटा वही दिखाया हुआ है, ब्रैक्टियोल और ब्रैक्ट नीचे से और ब्रैक्टियोल पेडिसल के बीच में से। तो हमने ब्रैक्ट्स पढ़ लिए, ब्रैक्टियोल्स पढ़ लिया। अच्छा, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वेनेशन ऑफ लैमिना और लीफ लैमिना। वेनेशन क्या होता है देखेंगे बेटा। वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं एक लीफ बनाता हूँ भाई, ये स्टेम, नोड, स्टेम या ब्रांच, ये क्या है? स्टेम या फिर कोई ब्रांच है। ये क्या? नोड है। इस नोड से बेटा एक लीफ आ रही है। ये तो लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लैमिना। तो लिख देते हैं चलो, पेटियोल, लीफ लैमिना और ये लीफ बेस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट, दिस इज प्रिंसिपल वेन या मिड रिब या वेन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वेन या फिर मिड रिब है ये, ठीक है। इसके साइड से जो वेन्स जा रही हैं, ये वाली वेन्स, ये लेटरल वेन्स हैं। ये क्या है? लेटरल वेन्स। कुछ प्लांट्स होते हैं डाइकॉट प्लांट, अब सुनना ध्यान से, कुछ डाइकॉट प्लांट होते हैं, लेटरल वेन से भी ना ऐसी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी छोटी फाइन फाइन ब्रांचेस निकलती हैं लेटरल वेन से ही, उनको बोलते हैं वेनलेट्स, उनको बोलते हैं वेनलेट्स। तो वेनलेट्स ना मोनोकॉट्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये भी आगे बढ़ेंगे। तो वेनेशन क्या होता है? वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेशन। तो वेनेशन इज द, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछ लेता है ये। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स। वेन्स तो मैंने बताया था मिडरिब, लेटरल वेन्स, और उससे साइड में और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, इनको वेनलेट्स बोलते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज नोन एज वेनेशन। दो टाइप की हो सकती है बेटा, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में, पैरेलल मोनोकॉट्स में। एक्सेप्शन है ये जो कैलोफाइलम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद रखना। ये एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें पैरेलल वेनेशन मिलती है। स्माइलेक्स इस ऐसा मोनोकॉट है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलती है। अब ये होती क्या, एक बार देखना आगे बेटा। यहाँ पे मैंने एक रेटिकुलेट वेनेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो रेटिकुलेट वेनेशन की एक लीफ बनाई हुई है, देखना ये वाला पार्ट जो बीच से जा रहा है, ये दिस इज द प्रिंसिपल वेन या मिडरिब। ये पार्ट जो जा रहा है साइड से, देख पाओगे सब, ये क्या है? ये लेटरल वेन्स हैं, देख पाएंगे सब, ये लेटरल वेन्स है। थोड़ा जूम कर देते हैं, ये क्या है? लेटरल वेन्स हैं। तो बीच वाला जो पार्ट था बेटा, ये वाला, ये क्या है? ये मिडरिब है। ये प्रिंसिपल वेन बोलते हैं। ये जो पार्ट था साइड से जा रहा है, लेटरल वेन्स हैं। अब तुम देखोगे लेटरल वेन से फाइन ब्रांचेस जा रही है, दिख रहे हैं फाइन ब्रांचेस, ये सारी फाइन ब्रांचेस, ये वेनलेट्स है बेटा। ये क्या है? वेनलेट्स। ये सारी की सारी क्या है? वेनलेट्स, इनको वेनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था बेटा। ये किसका स्ट्रक्चर है? हमारा रेटिकुलेट वेनेशन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन का स्ट्रक्चर है ये कहाँ मिलती है? डाइकॉट में मिलती है रेटिकुलेट वेनेशन। किन प्लांट्स में मिलती है? रेटिकुलेट का मतलब वैसे होता है नेटवर्क। तो बेटा देखेंगे तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये बना लिया वेन्स ने यहाँ पर, क्योंकि वेनलेट्स भी हैं। तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलता है हमें, ये रेटिकुलर वेनेशन मिलती है डाइकॉट प्लांट्स में। डाइकॉट प्लांट्स वो होते हैं जो वुडी हो जाते हैं ना, एंजियोस्पर्म वुडी, बड़े वुडी, जैसे मैंगो, पोमग्रेनेट, ठीक है, ये अमरूद वाला भी, गुआवा, ये सब डाइकॉट्स हैं। तो बेटा
रेटिकुलर वेनेशन इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन लेटर वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस. वेनलेट्स, वेनलेट्स क्या है हमने बता दिए तुम्हें यहाँ पे. वेनलेट्स ये थे सारे. ठीक है. तो रेटिकुलर वेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे रेटिकुलर वेनेशन? हाँ आगे बढ़े. अच्छा ठीक है. Yes. रेटिकुलर वेनेशन पे तो दो टाइप की होती हैं, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा रेटिकुलर वेनेशन के टाइप्स. सर. हाँ जो आज हमने पढ़ा बेटा, आज हमने सारा का सारा पार्ट स्टेम पूरा कंप्लीट कर लिया था. मॉर्फोलॉजी लीफ में लीफ का स्ट्रक्चर देखा. ठीक है. ये बेस, पेट्यूल और लीफ लैमिना. ठीक है. लीफ बेस क्या होता है, लीफ लैमिना और पेट्यूल क्या होता है, लीफ लैमिना क्या होता है. स्टिप्यूल्स के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल और वेनेशन. तो ये मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा इसकी ये पीडीएफ फाइल. ठीक है. किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकता है मुझसे बेटा, अपना हैंड रेज करके.